रविवार को स्वास्तिक फाउंडेशन की ओर से यहां ओल्ड दिल्ली रोड स्थित राजपूत वाटिका में धूमधाम से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 15 बेटियों का विवाह करके उन्हें भावुकता से विदाई दी गई। इससे पूर्व ओल्ड दिल्ली रोड पर एक साथ 15 दूल्हों की निकली बारात को देख हर कोई आश्चर्यचकित था। संस्था के इस प्रयास की सभी ने सराहना की। इस सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत श्री श्री 1008 संत रविपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी आत्मचेतना गिरी जी ने दीप प्रज्वलित करके की। संस्था के सभी सदस्यों ने उनका आशीर्वाद लिया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बहन संतोष सैनी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री गार्गी कक्कड़, नवनिर्वाचित पार्षद दलीप साहनी व रेखा सैनी, समाज सेवी शम्मी अहलावत, के गांधी, श्री दुर्गा रामलीला कमेटी के प्रधान लवली सलूजा, प्रोफेसर कविता सैनी, विकास गुप्ता, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान निकेश राज यादव, विकी मेहता, मधुबाला आदि का स्वास्तिक फाउंडेशन के संरक्षक बनवारी लाल सैनी, सुमेर सिंह तंवर, चेयरमैन कश्मीर सिंह, संस्थापक महासचिव राजेश सैनी, कोषाध्यक्ष शिव शंकर मौर्य समेत अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने आशीर्वचनों में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि स्वास्तिक फाउंडेशन कई साल से ऐसा आयोजन करती आ रही है। इसके लिए संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। समाज की बेटियों को अपनी बेटियां मानकर उनकी अपनों की तरह से विदाई करके समाज को बड़ा संदेश दे रहे हैं। यह समाज को एकजुट करने का काम है। उन्होंने कहा कि हर संस्था को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि वंचित बेटे बेटियों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि संस्था के संरक्षक बनवारी लाल सैनी जी का सदा आशीर्वाद रहता है। उनके मार्गदर्शन में सब काम करते हैं। समाज में उनके बेहतर कार्यों के लिए सदैव याद किया जाता है। वे ऐसे ही भविष्य में भी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे। महामंडलेश्वर साध्वी आत्मचेतना गिरी जी ने वर वधू को अपने आशीर्वचनों में दाम्पत्य जीवन को अच्छे से चलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर वधू को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाता है। जैसे बेटी अपने पिता के घर पर जिम्मेदारी संभालती है, ऐसे ही अपनी ससुराल में भी संभालें, वह भी उनका ही घर होता है। समाज की यह रीत है कि बेटियों ने हमेशा 2 घरों को रोशन किया है, 2 घरों में खुशियां बिखेरी हैं। ऐसे सामूहिक विवाह समारोह से हजारों लोगों की भावनाएं, कामनाएं जुड़ी होती हैं ने। जब यहाँ पर विवाह करने वाले वर वधू अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो संस्था का काम भी सार्थक होता नजर आता है। उन्होंने कहा कि आप सभी का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, सभी प्रेम भाव से रहें। समारोह में पहुंचे कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल ने भी वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। नवीन गोयल ने कहा कि स्वास्तिक फाउंडेशन का यह काम अत्यंत सराहनीय है। समाज में बेटियों को अपनाकर उनका विवाह कराना पुण्य का काम है। समाज को यह एक अच्छा संदेश है। स्वास्तिक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राज सैनी बिसरवाल ने बताया कि संस्था की ओर से सभी नियमों को मानते हुए यह विवाह समारोह आयोजित किया गया है। सभी बेटियों को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए घरेलू सामान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यह आयोजन समाज के सभी लोगों के सहयोग से जारी रहेगा। उन्होंने इस आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों, संस्था के सदस्यों का आभार जताया। ये स्वास्तिक फाउंडेशन की तरफ से 21 जोड़ों का यहाँ पर अभी सामूहिक विवाह है। जयमाला होगी। ये इनका 5वां उत्सव है कि जहाँ ये गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं और साथ ही वृक्षारोपण करते हैं। हमारे शिव पुराण में कथा आती है कि जो व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है तो उसके 7 कुल तरते हैं। तो इनका ये वृक्ष लगाना और अपनी कुल परंपराओं को बनाए रखना, साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति, इस प्रकृति की उत्पत्ति और उत्पत्ति में हमारे यहाँ विवाह और जो असहाय है, गरीब है, जो सक्षम नहीं है अपनी कन्या का विवाह करने में, उन कन्याओं का ये यहाँ पर विवाह करा के कन्यादान का पूर्ण लाभ अर्जित करते हैं। तो सब लोग मिलकर यहाँ ये अपनी एक संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष
ये सामूहिक विवाह करते हैं। तो इस बार भी इनका ये कार्यक्रम कि 21 जोड़े का ये यहाँ पर आज विवाह होना है और हम सब लोग भी यहाँ इसी विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति धर्म में बंधकर जो विवाह होता है तो उसको हमारे यहाँ मान्यता है धर्म पत्नी की, जहाँ हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं कि यदि आप धर्म के मार्ग पर निरत चलते रहो और आप अपने गृहस्थ धर्म को पूर्ण रूप से अच्छी तरह निभाते जाएंगे तो हमारे एक मोक्ष अने निर्वाण की जो पद्धति है तो 7 जन्मों में निर्वाण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक का कार्य है और हाँ, विवाह सारे हमारे तो ये भारत भूमि है, हमारा प्रत्येक कर्म धर्म से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक कर्म धर्म में अनुष्ठित होता है। और ये विवाह 2 अनजान एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन, जहाँ 2 मिलकर एक आज अभी जयमाला होगी तो अभी वो बोल रहे थे कि आज एक हो जाएंगे। एक होने का अर्थ है कि दोनों अपने जीवन में एक दूसरे को समझकर एक बात को यदि पति ने बोल दिया तो पत्नी उसको पुष्ट करेगी और पत्नी ने बोल दिया तो पति उसके सन्मार्ग पे चलेगा। तो हमारे ये बंधन का है कि दोनों मिलकर अपने घर परिवार को पहले संभाले। घर परिवार अच्छी तरह संभलता है तो स्वाभाविक है कि गली मोहल्ला भी उनका सम्मान करता है। जब गली मोहल्ला सम्मान करने लगता है तो धीरे धीरे शहर सम्मान करेगा। तो यही हमारे यहाँ सम्मान की भावना, और बिना सम्मान के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। इसलिए धर्म में इसे जोड़ दिया है कि सम्मान पूर्वक प्रत्येक जीव अपने इस जीवन की यात्रा को सफल करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। आज आप विवाह समारोह में पहुंचे, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से दास मोहित कौशिक कथा प्रवक्ता हूँ, जो कि सनातन धर्म के ध्वजा को अपने साथ लेकर जन जन में प्रचार के लिए आए हुए हैं। आज का जो ये आयोजन है ये स्वास्तिक संस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाता है और इस बार भी 15 सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह किया गया है। इससे हम लोगों को सनातन और संस्कृति में बढ़ावा मिलता है। आप सब देखेंगे और ऐसी ऐसी बहनों का यहाँ विवाह हुआ है जो परिवार से असक्षम है, जिनके पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है। ऐसा दिव्य आयोजन बार बार होता रहे। हम सब सनातनी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उन बहनों का सहयोग करें, हमारी स्वास्तिक संस्था का सहयोग करें। और ऐसा दुर्लभ, एक तरीके से दुर्लभ ही कहेंगे, क्योंकि एक साथ 15 से 16 बहनों का विवाह उत्सव देखने को मिला। तो इसमें हम आए, हमें बहुत आनंद आया है और मैं तो प्रतिवर्ष आता भी हूँ और जुड़ा भी हुआ हूँ स्वास्तिक संस्था से। और स्वास्तिक संस्था एक ऐसी संस्था है, देखो एनजीओ तो सब सेवा करती है, लेकिन ये वृक्षों से प्रेम करके पूरे गुड़गांव में वृक्ष लगाती है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। उम्र में कथावाचक है तो देखो मैं स्कूल टाइम से ही भगवान से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि इस उम्र में यानी 19-20 वर्ष की आयु में बच्चे बिगड़ते हैं, सबसे बड़ी बिगड़ने की उम्र यही है, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई राह अपनाऊं, मार्ग अपनाऊं जिससे बच्चे नशे को त्याग करके, मांस मदिरा को त्याग करके और ज्यादा से ज्यादा सनातन की ओर और भगवत प्राप्ति की ओर जाएं। क्योंकि यदि बच्चे सनातनी होंगे तो हमारे संस्कार बढ़ेंगे और जो शराब जुआ नशा इनसे दूर रहेंगे। इसलिए मैंने ये चुना है और मैं मानता भी हूँ कि मेरी इस कथाओं के माध्यम से काफी लोगों में सुधार भी अभी तक हो चुका है। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, 21वीं सदी के बच्चे फोन में ज्यादा रहते हैं, नशे की तरफ जाते हैं। देखो मोबाइल तो एक बीमारी है, लेकिन हमारे लिए मोबाइल एक अच्छाई भी है, क्योंकि मोबाइल सत्संग से भी जोड़ता है और बुराइयों से भी जोड़ता है। जो बच्चे मोबाइल में, देखो गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन अवगुण को हटा करके गुण की ओर जाएं तो वहाँ सत्संग भी आते संतों के, वहाँ कुछ अच्छा सीखने के लिए भी मिलता है। मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी हमसे जुड़े हैं आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, युवा पीढ़ी, उन सबको नशे से दूर होकर के और नशा आदि से दूर होकर के, शराब मांस मीट से दूर होकर के ज्यादा से ज्यादा अपनी युवा शक्ति को दिखाना है। क्योंकि भारत सनातनी है हम, और सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए युवाओं को आगे आना होगा। सनातन के ऊपर जब जब सनातन धर्म को हम आगे उठाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ दिन पहले राम मंदिर में बम लगाने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सनातन को यदि बढ़ाना है तो प्रत्येक भारतीय को सनातन धर्म से जुड़ना होगा।
यदि हम सनातन को नहीं पहचानेंगे, सनातन धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तो उससे सनातन नहीं बच सकता है। सनातन को उठाना है, संस्कृति को उठाना है, तो माँ बाप को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक माता पिता बच्चों के प्रति एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि देखिए प्रथम गुरु माता पिता बताए हैं, यदि वो जब एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चे संस्कारवान नहीं होंगे, और बच्चे संस्कारवान नहीं तो धर्म कहां से बचेगा, सनातन कैसे बचेगा। इसलिए सब बच्चों को, युवाओं को और भारतीयों को संतों की शरणागत में जाना पड़ेगा। जब जब संतों ने धर्म को बचाने के लिए बीड़ा उठाया, तो ऐसा नहीं है कि भारत को बचाया भी गया है। अब राम मंदिर बना है, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आपको पता है कि केस चल रहे हैं, तो वो भी जल्दी बनेगी। वो सब संतों का संग है। हर भारतीय को सनातन की जानकारी होनी चाहिए। अभी युवाओं को ये नहीं पता धर्म का नाम क्या है। तब तक जब तक बच्चों को संतों से, संस्कारों से, अच्छे विद्यालयों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनको शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए उनको सबको यही संदेश है कि हमारे संतों के चरणों में जाएं, हमारे माता पिता को गुरु मानकर उनसे शिक्षा लें। मेरा नाम अरुण चौहान है। मैं अध्यक्ष राजपूत महासभा गुड़गांव हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ संस्था में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, तो उसमें समाज ने मुझे दायित्व दिया था। तो मैम, हमारा भी एक यही प्रयास रहता है कि भी समाज में हम जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को ठीक कर पाएँ, समाज की कुरीतियों को मिटा पाएँ, सामूहिक विवाह जो जरूरतमंद लड़कियां उनका करवा पाएँ। तो स्वास्थ्य फाउंडेशन का भी एक यही मंतव्य था कि वो लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति, प्लस जो जरूरतमंद लड़कियां उनकी शादी विवाह के लिए। तो उन्होंने हमें आके संपर्क किया था कि भी हम एक ऐसा प्रायोजन करने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये भी हमसे मिलता जुलता एक कार्य है, तो हमें जो सहयोग करना चाहिए संस्था की तरफ से, जो बेटर हो सकता है वो हम करेंगे। तो आज बड़ी खुशी हुई कि 15 जो जरूरतमंद लड़कियां हैं उनका बहुत भव्य तरीके से सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, जो कि हमारी संस्था का भी एक इसमें इनिशिएटिव है। हम लोग भी इनके मिलके जो भी यहाँ जगह मुहैया कराना, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराना, तो यही है जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि वैदिक रीति रिवाज से हमारे सनातन की बेटियों की शादी हो रही है, तो हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे प्रांगण में एक इतना शुभ कार्य हो रहा है। तो उसके लिए स्वास्तिक फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए, आज यहाँ पे सामूहिक मैं बनवारी लाल सैनी। तो आज यहाँ पे कितने जोड़ों की शादी है, कैसे क्या? यहाँ आज इस समय 15 जोड़ों की शादी है। वैसे हमारा अलाउंस 21 जोड़ों का था। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कभी दूल्हा जिद कर देता है कि भाई मैं यहाँ नहीं कराता, कभी दुल्हन कहती है मैं यहाँ क्यों कराऊं। कुछ मौके पे कागजात पूरे नहीं होते, तो इस वजह से आज 15 जोड़ों की शादी हम कर रहे हैं। हम ना ये देखते हैं कि भाई सबसे पहले जो गवर्नमेंट की निर्देश हैं, जो गवर्नमेंट के भाई जैसे उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, कागज पूरे पक्के कागज देख के फिर ही हम रजिस्टर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सी फैमिली शादी कर सकती है? कोई भी कर सकता है, कोई भी धर्म कर सकता है, कोई भी जाति कर सकती है। यहाँ कोई हम बातें नहीं है। कोई हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई हिंदू करे या सरदार करे या मुसलमान करे या ईसाई करे, कोई भी हमारे यहाँ किसी भी धर्म के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई भी यहाँ शादी विवाह हमने करे भी हैं, हमने मोमडन के भी करे हैं, हमने सरदारों के भी करे हैं। मोमडन जो है वो अपना वो मौलवी जो है वो साथ लेके आते हैं, हमसे हो नहीं पाता। तो यहाँ पे जो आज 15 जोड़ी की शादी है वो कहाँ है? देखो वो तो मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, पर हैं कोई जींद के हैं, दिल्ली से हैं, फरीदाबाद से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ यहाँ से स्थानीय भी हैं। मैदान में जो सामान दिया जा रहा है, क्या क्या सामान दिया जा रहा है? सामान काफी लंबी लिस्ट है, वो सामान की लिस्ट है, कोई अलमारी होगी, सामान की लंबी लिस्ट है, 40-41 है। उसमें अलमारी है, LED है, 51 बर्तन है, लड़के की अंगूठी है, लड़की की अंगूठी है, पायल है, 21 तीड़ है, 5 तीड़ सास की हैं, ससुरे का एक सूट है, सुपारी सूट है, प्रेस है, प्रेशर कुकर है और कुर्सी मेज है। बाकी सभी मुझे याद नहीं है। काफी अगर किसी को आपसे हेल्प चाहिए शादी करने में, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? नंबर है हमारे, बता दीजिए। व्हाट्सएप पे नंबर है 92 12 30 28 92। ये हमारा नंबर है 9711 00050। ये हमारा नंबर है। कोई सहयोग करना चाहिए, ये तो यज्ञ है।
ये धर्म यज्ञ है, इसमें सभी को आहुति देनी चाहिए, और जो आहुति देता है वो समझो इससे बड़ा मैं यज्ञ नहीं मानता किसी को। वैसे यज्ञ काफी बताए हैं, लेकिन ये जो यज्ञ है इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। गरीब की लड़की का विवाह, अभी एक हमारे पास एक आया जी, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, आप हमारी शादी करा दो। मैं माँ बापों की बेइज्जती तूने कराई थी, फिर मैं शादी क्या कराऊं? हमारा मेन मकसद है माँ बापों की पैसे की वजह से इज्जत बरकरार रहे। तुमने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली, माँ बाप की इज्जत तो खत्म हो गई, फिर मैं क्या करूं? तो हम कोर्ट मैरिज वालों की भी नहीं करते। तो जो साफ सुथरे चेहरे होते हैं, जोड़े होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ लेते हैं। मेरा नाम रेखा सैनी, वार्ड नंबर 36 से नगर निगम पार्षद। आज स्वास्थ्य फाउंडेशन ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, किस तरह देखते हैं? आज स्वास्तिक फाउंडेशन द्वारा ये 5वां सामूहिक विवाह है, जिसमें 15 कन्याओं का विवाह किया गया है, और इसमें सभी गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। और इसमें जो घर परिवार चलाने की वस्तुएं होती हैं, सामान है सारा, वो सारा दिया जाता है। जैसे बेड, जिस प्रकार से लहंगा श्रृंगार का सामान, 21 साड़ी, सूट, टीवी, अंगूठी, सोने की अंगूठी लड़के की और लड़की की, मंगलसूत्र, पाजेब, हाथ की घड़ी, जैसे जो भी जरूरी सामान होता है वो ही सारा अरेंज करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे लोग ऐसी कन्याओं को जो विवाह करवा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि इस तरह के विवाह जरूरतमंद हो गया। इस तरह के सामूहिक विवाह समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि जो गरीब कन्या, गरीब परिवार की बेटी है, उनका अच्छे से विवाह हो सके। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और बीजेपी में जिला प्रभारी रेवाड़ी। क्या कहना चाहेंगे? एक विशाल प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक इतना सराहनीय कार्य है जिसको हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते। जैसा कि रेखा जी ने बताया कि ये 5वां विवाह है स्वास्तिक फाउंडेशन की ओर से। तो देखो, कन्यादान एक बहुत पुण्य का कार्य है, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। लोग कन्याओं के दान के लिए तरसते हैं, किसी कन्यादान महादान। तो मैं साधुवाद देती हूँ इस टीम को, और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। मैं सचिव के रूप में कार्यरत हूँ इस टीम में, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और ऐसे आयोजन करने से एक तो हमारा धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है, और हमारे बच्चे संस्कारी होते हैं। और बनवारी लाल बाबूजी जो हैं, उनके आशीर्वाद के माध्यम से हर साल कभी 21, कभी 31, इस बार 16-15 कन्याएं जो निकल रही हैं। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि इनका रिश्ता यही खत्म नहीं हो जाता। आज भी वो कन्याएं आएंगी जो पिछली बार थी, कभी भी आके बाबूजी का दरवाजा खटखटाती हैं, और वो पुण्य आशीर्वाद देते हैं उन बच्चियों को। जो भी एक बच्ची आती है घर में और उसको देते हैं, तो बाबूजी ये रिश्ता अंतरात्मा से निभाते हैं। तो हम बहुत साधुवाद देते हैं।